हेलो, नमस्ते। मैं प्रोफेसर तुषार रोहिदास पोखरकर आप सभी का ज्ञानेश्वरी एजुकेशन एकेडमी लर्निंग प्रोसेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बहुत सालों बाद मैंने ये सोचा कि मेरा जो टीचिंग फील्ड का जो जर्नी है 12 साल का, अभी 13वें साल में मैं एंटर कर चुका हूँ। 13 ईयर में मैं एंटर कर चुका हूँ और ऑब्वियसली ये बहुत ही प्यारा सा जर्नी रहा है, बहुत ही एनर्जेटिक रहा है, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस मिले, सक्सेस एंड फेलियर से भरा रहा है। तो यही मैं शेयर करने के लिए ये यूट्यूब पे यहाँ पे अपलोड करना चाहता हूँ। इस वीडियो के पीछे आपको पता है मैंने बहुत सारी चीज़ें सोची है मैं क्या बताने वाला हूँ। जस्ट टू मोटिवेट द पीपल। मेरे लाइफ में जो आज सक्सेस दिख रहा है, जो मैं यहाँ पे सक्सेसफुल हूँ, मेरे 2 प्लेटफॉर्म है आपको पता है। ज्ञानेश्वरी एजुकेशन एकेडमी, जहाँ पे आई एम वर्किंग एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर एंड ऑल्सो आई एम वर्किंग एज अ फाउंडर मेंबर ऑफ तोशिप ट्यूटोरियल्स एंड ऑल्सो एज अ प्रोफेसर ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। तो ये जो वीडियो है उसी के लिए बना रहा हूँ कि ये जो सक्सेस स्टोरी है वो कहाँ से बनती है और इसमें हर्डल्स कौन से आएंगे आपके सामने और उसको आपके लाइफ से रिलेट करना है आपको कि आप उसमें ऐसा क्या कर सकते हो जिससे आपको ये मोटिवेशन बना रहे and you will also achieve lots of success in your study, in your whatever work you are doing. So this is a kind of a message that I want to give you कि जिससे आपको बहुत फायदा होगा। देखो, जर्नी स्टार्ट हुई तो जैसे आपको पता है मैं चाइल्डहुड से ही हार्ड वर्किंग था। हार्ड वर्किंग यानी ऑब्वियसली मैं टॉपर्स में से था। पहले स्टार्टिंग में नहीं था। जब बचपन की बात की जाए तो वहाँ पे एवरेज था, बहुत ऑन एन एवरेज था। लगभग 50-60% ऐसा मेरा एवरेज होता था। बट जैसे मैं 8 स्टैंडर्ड में गया तो थोड़ा सा वहाँ पे अपग्रेड हो चुका था, यानी 7th रैंकिंग तक मेरा रैंकिंग पहुँच चुका था। तो बात ये है कि स्ट्रगल की जो स्टोरी होती है वो हमेशा जीरो से स्टार्ट होती है। किसी का भी ऐसा नहीं होता कि डायरेक्टली वो टॉप पे जाके पहुंचा है। बहुत रेयर होता है जिनका बहुत आईक्यू लेवल हाई होता है और वो बहुत टॉप पे होता है, लेकिन एक फील्ड में होता है। तो जर्नी वहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा। तो ऑब्वियसली वहाँ पे 9th स्टैंडर्ड में जाके मैंने एक बुक पढ़ा। 9th स्टैंडर्ड में मेरे दोस्त के साथ, दोस्त रोहित पाटिल, उसके साथ में गया लाइब्रेरी में हमारे स्कूल के। मैं मराठी मीडियम से था। ऑब्वियसली मेरे स्कूल का नाम ज्ञानदीप सेवा मंडल हाई स्कूल करावे, यहाँ पे सिवुड्स में ही है, नवी मुंबई। एंड ऑब्वियसली वहाँ पे लाइब्रेरी में जाने के बाद एक बुक मेरे हाथ में पड़ा, तो उसने एक बुक लिया, मुझे भी बोला की तू भी एक बुक ले ले पढ़ने के लिए। अभी कैसे मराठीमध्ये त्याला अवांतर वाचन म्हणतात, म्हणजे की जे आपण पुस्तकं वाचतो, जे बुक्स वाचतो त्याच्या पलीकडे जाऊन अजून बुक्स अपन वाचता यावेत और बुक्स हम रीड कर सके, ऐसा एक प्लेटफॉर्म था। तो वहाँ पे मैंने एक बुक सेलेक्ट किया और वो बुक था डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का। सो मुझे पता नहीं था, आई वॉज नॉट रिलेटिंग हिम टू एनी कास्ट, क्योंकि मुझे उस टाइम में ऐसा कुछ आइडिया ही नहीं था कि ऐसे होता है, ऐसे हुआ था। तो मैंने बुक पढ़ा और मैंने जब उनकी स्ट्रगल स्टोरी पढ़ी तो वहाँ से जाके मुझे रियल मोटिवेशन मिला लाइफ का। और जो रियल मोटिवेशन है वही लेके मैं आगे बढ़ा। आगे बढ़ा तो कभी रुका नहीं। 9th में मेरा 3rd रैंक था पूरे क्लास, जो आपके डिविजन्स होते हैं ABC, तो हमारे 3 थे अब का। और 10th में जाके फिर मैं और एग्रेसिव हो गया, यानी इन टर्म्स ऑफ स्टडीज़ बात कर रहा हूँ। और वहाँ पे मैं रेगुलर भी पढ़ता था और ये बुक्स वगैरह भी पढ़ना मेरा काम बन चुका था। और वहाँ पे मैं एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने लगा। जैसे आई वॉज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ वी कैन से डिवीजन B इन दैट टाइम। सो चीफ मिनिस्टर का ऑफर थोड़ा सा मैंने ठुकराया था, बाद में मैं वाइस चीफ मिनिस्टर बन गया था क्योंकि मुझे पढ़ाई पे ध्यान देना था। मैंने सर से जाके बात की थी। हमारे जो उस टाइम में क्लास टीचर थे हमारे ठाकुर सर, उनसे मैं बात कर चुका था कि नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगा, यानी मुझे पढ़ाई पे ध्यान देना है, तो मुझे आप वाइस का रोल दे दीजिए। तो 10th में जाके मैं पढ़ाई खुद भी करता था और मेरे जो दोस्त हैं ना उनको एसोसिएट करता था, उनको भी बहुत अच्छे अच्छे तरीके से मैं गाइड करता था। और उसी की वजह से 10th का जो रिजल्ट आया 86% मुझे मिला, 2nd रैंक था मेरा स्कूल में। एंड ऑल्सो मैं आइडियल स्टूडेंट बना, आदर्श विद्यार्थी पुरस्कार मुझे मिला, अवार्ड मिला था मुझे। यानी उसमें वोटिंग हुआ था, बहुत सारे जो मेरे स्टूडेंट्स हैं और बहुत सारे मेरे जो फ्रेंड्स हैं, मैं कहना चाहता हूँ, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया और वोटिंग में सबसे ज़्यादा वोट मुझे मिले थे। तो आई वॉज अ आइडियल स्टूडेंट।
आई जस्ट स्टूडेंट अवार्ड मेरे लिए बहुत ही फैसिनेटिंग था, बहुत ही रिमेम्बरिंग टाइप ऑफ था, और अभी भी मैं उसको याद करता हूँ कि मुझे मिला जब था। सो आई वॉज सरप्राइज कि मैं एक सीधा साधा बच्चा था लेकिन हेल्प बहुत करता था, साइलेंट किलर था। तो ऑब्वियसली इन टर्म्स ऑफ दैट मैंने बहुत बहुत एफर्ट वहाँ पे डाले, और 10th का जो बेस है ना, याद रखो, वो मुझे आज भी यूज होता है। वो डिसिप्लिन, वो कॉन्फिडेंस, वो जो प्रैक्टिस है, वो अभी भी मैं यूज करता हूँ। और यही बोलते हैं ना कि जो आप बचपन में करते हो, कहाँ ना कहाँ पे वो यूज होता है। तो ऑब्वियसली 10th के बाद 11th 12th में बहुत स्ट्रगल किया, इंग्लिश मीडियम में गया, मराठी से इंग्लिश, और वहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम आने वाले थे। तो डिक्शनरी लेके बैठता था, अंडरलाइन कर करके बुक में वहाँ पे मीनिंग्स वगैरह लिखता था। लेकिन वहाँ पे एक चीज़ मुझे ध्यान में आ गई कि थोड़ा सा है ना, वहाँ पे इंग्लिश कम्युनिकेशन में हेजिटेशन होता था। कम्युनिकेशन में नहीं, बट इंग्लिश कम्युनिकेशन, उसकी वजह से डर बैठ गया था, स्टेज फियर आ गया था। उसकी वजह से मैं बहुत अच्छा वहाँ पे वक्ता था, मैं बहुत अच्छा स्पीकर था, लेकिन इंग्लिश में कम्युनिकेट करना, इट वॉज वेरी वेरी प्रॉब्लमेटिक फॉर मी, इट वॉज बिकमिंग प्रॉब्लमेटिक। सो आई नीडेड टू हैव सम सोल्यूशन। तो ऑब्वियसली सोल्यूशन, मैंने बहुत सारे बुक्स पढ़े, मुझे बुक्स पढ़ने की आदत डाली। मॉडर्न कॉलेज में था मैं, कर्मवीर भैरव पटेल वाशी, और वहाँ से जब मैं पैदल चल के आता था तो बीच में एक आसाम भवन लगता था, वहाँ पे है ना बुक्स का सेल लगता था। तो वहाँ से मुझे मेरा सेकंड व्यक्तिमत्व मिला। पहला तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मिल चुके थे, दूसरा मुझे मिला, एंड दैट इज डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। कुछ समय बाद और एक मिला, डॉक्टर स्वामी विवेकानंद। ऐसे 3 मेरे मोटिव्स हैं, 3 मेरे व्यक्तिमत्व पर्सनालिटीज है जिनको मैं फॉलो करता हूँ। यस, फॉलो करता हूँ। पहला है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, उसके बाद डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, एंड देन स्वामी विवेकानंद। इनके बुक्स मेरे पास आपको ज़्यादा मिलेंगे। जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको तो पता ही है, फैमिली मेम्बर्स को भी पता है। तो जर्नी जो 12th तक मैंने की, उसमें मैं बहुत सारा स्ट्रगल मैंने किया, क्योंकि इंग्लिश मीडियम था और ऑब्वियसली मैथ्स में मैं बहुत अच्छा था। तभी भी मैं, यानी जब मैं 11th में था, 12th में था, 12th में गया, तो ऑब्वियसली मार्क्स तो अच्छे आते थे मुझे, सिर्फ कम्युनिकेशन में थोड़ा इशू आता था। तो वो मैंने रेक्टिफाई करने के लिए एक बुक से पढ़ा कि आपको मिरर के सामने खड़े होके प्रैक्टिस करनी होगी। यू विल हैव टू फेस योर सेल्फ into the mirror, and then you will have to communicate, you will have to practice it. First of all, you have to make your language perfect. That means आपको पहले ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को अवॉइड करना होगा, और उसके लिए ग्रामर पढ़ना पड़ेगा। तो ग्रामर तो था ही, और आपको रेगुलर बुक्स पढ़ने पड़ेंगे जो इंग्लिश में है। तो वो रेगुलर बुक्स मैंने स्टार्ट किया, जो अभी तक मैं सॉरी अभी तक जो मैं मराठी में पढ़ता था वो मैंने फिर इंग्लिश में पढ़ना स्टार्ट किया। वैसे ही मैंने हिंदी में भी स्टार्ट किया, और आप देखोगे बहुत सारा इम्प्रूवमेंट हुआ। हिंदी मेरा अच्छा था लगभग, क्योंकि 10th तक मैं हिंदी न्यूज़पेपर यशोभूमि, मेरे स्कूल में जाके मेरा काम था, मुझे काम दिया था ठाकुर सर ने कि पूरे क्लासरूम में जाके, मैं था एजुकेशन मिनिस्टर 9th में, तो वहाँ पे जाके आपको हर एक स्टूडेंट को उठा के उसको पढ़ने के लिए बोलना है, यशोभूमि न्यूज़पेपर, न्यूज़ पढ़ने के लिए बोलना है। और वो हर, यानी कोई है ना शर्माता था हिंदी में बात बोलने के लिए। सो बट आई वॉज हैविंग दैट कॉन्फिडेंस, आई वॉज मोटिवेटेड, एंड देयरफॉर आई वॉज एबल टू डू दैट रेगुलरली। तो मैं ही खुद परचेज करता था, और मैं ही खुद जाके स्कूल में जाके पढ़ता था सबके सामने, और बहुत मज़ा आता था मुझे, तो उसका बहुत फ़ायदा हुआ। और फिर मेरे 12th के बाद लाइफ स्टार्ट हो गई इंजीनियरिंग की, जहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मुझे अहमदनगर पुणे यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला, पीडीवीवीपी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग अहमदनगर, जहाँ से मेरा करियर का एक अलग फेज स्टार्ट हुआ। ऑब्वियसली मुझे 102 मार्क्स थे सीईटी में 200 में से। उस टाइम में बहुत टफ रहता था सीईटी, क्योंकि बुक्स ज़्यादा अवेलेबल नहीं थे और नया नया था पैटर्न। तो भी मैंने उसको फेस किया बहुत अच्छे तरीके से। अगेन मैथ्स में ही मुझे अच्छे मार्क्स वहाँ पे मिले। एंड इंजीनियरिंग सेक्टर में आने के बाद ये थोड़ा सा एक फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट लगने के बाद आइडिया आ गया कि यार ये 11-12 जैसा सॉल्व करके कुछ यहाँ पे मतलब नहीं है, इट इज़ डिफरेंट। यहाँ पे आपको आपका प्रैक्टिकल नॉलेज यूज़ करना होगा तो ही आप पास होंगे, क्योंकि मुझे 4 केटी लगी थी फर्स्ट सेमेस्टर में, और उस 4 केटी को भी मैंने एज अ चैलेंज वहाँ पे फेस किया। देखो हर एक चैलेंज मुझे कैसे फेस हुआ है और उसका सोल्यूशन मैंने कैसे ढूंढा है। तो मुझे 4 सब्जेक्ट में केटी लगी, 3 सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट थे, एक थोड़ा यानी आपका ऑनलाइन टाइप में था उसका। एंड वहाँ पे फिर मैंने चैलेंज को फेस किया। मेरा दोस्त था प्रवीण भांगरे, उसके साथ मैंने फिर मेरी लड़ाई स्टार्ट की। फिर मैं
मैकेनिक्स मेरा ये हुआ था सब्जेक्ट, तो वहाँ पे मैंने उसके लिए क्लास लगाया। और उसके बाद बाकी सब्जेक्ट्स FEE जो था, फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जो मेरा कोर ब्रांच है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, उसी का वो फंडामेंटल था। तो वहाँ पे मुझे KT लग चुकी थी, तो मैंने वहाँ पे उसका प्रिपरेशन भी क्लास लगा के स्टार्ट किया, 2 सब्जेक्ट का क्लास लगा लिया। एंड ऑब्वियसली उसके बाद जब क्लास में जाता था पूरे सुबह मेरा कॉलेज होता था, दोपहर को मैं वहाँ पे क्लास के लिए जाता था। फिर आने के बाद डायरेक्टली मैं जो हमारा स्टडी रूम था, तो वहाँ स्टडी रूम में फैसिलिटी होती थी, हॉस्टल में हम रहते थे, तो स्टडी रूम में हमें अलाउड था पढ़ने के लिए, तो वहाँ पे जाके हम पढ़ाई करते थे। तो आप देखोगे लगो उसमें उस टाइम में 2000 मैं बात कर रहा हूँ 8 की, उस टाइम में IPL भी स्टार्ट हुआ था। और IPL का आपको पता ही है कैसे यानी आदतें लग जाती है। IPL अगर देखना एक बार आप पीछे पड़ गए तो पीछे ही पड़ोगे। सो तो भी हम वहाँ पे थोड़ा सा लेट जाते थे देखने के लिए, मुंबई की मैचेस तो छोड़ते नहीं थे, मुंबई इंडियंस। ऑब्वियसली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का फेज जो था वहाँ पे बहुत कुछ सीखने मिला। मैं 3rd ईयर में था, और 3rd ईयर में आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट। मैंने इस्कॉन ज्वाइन किया था, और इस्कॉन वॉज फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, और वहाँ से आई वॉज वेरी वेरी कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट क्यों हुआ? क्योंकि वहाँ पे मुझे जो शांति चाहिए थी, मुझे जो वहाँ पे कंसंट्रेशन चाहिए था, की फैक्टर कंसंट्रेशन होता है, और वहाँ मैंने वो अचीव किया। मैंने देखा कुछ अलग लेवल की एनर्जी वहाँ पे मुझ में डेवलप हो गई थी। एंड 3rd ईयर में जाके बहुत सारे मैंने प्रोग्राम्स अटेंड किए, जिसमें एक प्रोग्राम था एंड दैट आई वुड लाइक टू टेल यू, जिसमें इन्फोसिस कंपनी से कुछ स्टूडेंट्स जो है, पास्ट स्टूडेंट्स जो आए थे हमारे कॉलेज के, PWP कॉलेज के, और उन्होंने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था जिसमें वो कॉन्फिडेंस बूस्टर का प्रोग्राम था, इन्फोसिस द्वारा ही वो कर रहे थे, उनका सर्टिफिकेशन वहाँ पे मिलने वाला था। तो वो जो प्रोग्राम था वो आपका था बेस्ड ऑन GD ग्रुप डिस्कशन, और उसके बाद आपका पर्सनैलिटी चेक। तो वो मैंने प्रोग्राम अटेंड किया, और वहाँ पे बाकी लोगों को भी इतना सरप्राइज हुआ होगा, मेरे जो उस टाइम में मेरे जो फ्रेंड्स हैं, बहुत सरप्राइजिंग फैक्टर था कि मैं ग्रुप डिस्कशन में फर्स्ट आया था। और उस टाइम में मेरे साथ जो कॉम्पिटिटर थे बहुत अच्छे तरीके से वो कॉम्पीट कर रहे थे, बट स्टिल आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट एंड वेरी कूल माइंडेड बन चुका था मैं। और वहाँ पे द काइंड ऑफ अ ग्रुप डिस्कशन आई गिव देयर, आई वॉज वेरी सरप्राइज फॉर माई सेल्फ, व्हाट अबाउट अदर्स। तो ये जो चीज़ें है ना, मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि लाइफ की जर्नी में है ना, एक एक स्टेप आगे डालोगे ना, एक एक स्टेप फॉरवर्ड डालोगे, तो ऑब्वियसली समवेयर यू विल अचीव योर टारगेट्स। ऑटोमेटिकली द सराउंडिंग विल ट्राई टू मेक इट हैपन। मैं इसमें बहुत बार कह चुका हूँ इस चीज को कि सराउंडिंग विल ट्राई टू मेक इट हैपन, एवरीथिंग विल बी पॉजिटिव इफ यू आर पॉजिटिव। तो वो जो जर्नी है 3rd ईयर की, वो वहाँ पे हुई। एंड वहाँ पे बहुत अच्छे प्रेजेंटेशंस मैंने दिए, इंजीनियरिंग में प्रेजेंटेशंस होती है, और वहाँ पे टीचिंग क्वालिटी मुझ में डेवलप होने लगी। पहले से मुझ में मैं स्टूडियस था, नो डाउट, मुझ में प्रेजेंटेशन स्किल्स थी, ऐसे नहीं कि नहीं था, मैं बहुत अच्छा स्पीकर भी था, मैंने कहा है। मैंने ऐसे बहुत सारे स्टेज डायरेक्ट, यानी वहाँ पे जाके स्टेज में डायरेक्ट जाके बोला था पहले भी बहुत बार, और इसलिए मैं पॉपुलर भी था। और वहाँ पे मुझे कॉन्फिडेंस ऐसा मिला कैसे बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, मुझ में वो जो वहाँ पे जो एबिलिटीज डेवलप हुई, जो स्टेज फियर मेरा गया इंग्लिश में कम्युनिकेट करने का, सो वहाँ से मैं पीछे नहीं मुड़ा। एंड इन दैट केस 4th ईयर में जब मैं गया, तो 4th ईयर में और अच्छे एबिलिटीज डेवलप होने लगी। और 4th ईयर का मेरा जो प्रेजेंटेशन था बच्चों, प्रेजेंटेशन दैट वाज वेरी वेरी अमेजिंग, एवरीवन वाज सरप्राइज्ड। और इतना पॉपुलर हो चुका था मेरे स्टूडेंट्स में, मेरे फ्रेंड्स में, कि वो मुझे IAS ऑफिसर बोलने लगे थे, ऑफिसर आ गए, ऑफिसर आ गए। सो दैट काइंड ऑफ अ पर्सनैलिटी आई डेवलप्ड एट दैट लेवल जब मेरा इंजीनियरिंग कंप्लीट हुआ। सो मैं उसके बाद मैंने इमीडिएटली MPSC की प्रिपरेशन स्टार्ट की। मुझे ऑफिसर लोग चिढ़ाते थे, मुझे वो बैठ गया दिमाग में, नहीं ऑफिसर बनना है तो बनना है। तो मैंने स्टार्ट किया, 5-6 महीने किया, लेकिन उतना नहीं कर पाया मैं एक्चुअली। कैसा है, बाकी लोग बोल रहे हैं इसलिए मैं वहाँ पे गया, बाकी लोगों ने थोड़ा मोटिवेशन दिया इसलिए मैं गया। मैं कर भी सकता था, लेकिन मुझ में वो कंसिस्टेंसी नहीं रही। मुझे जॉब की थोड़ी सी लालच आ गई, और जॉब में मैं चला गया। क्योंकि देखो कैसा है, जो लिखा है वो होता है ऐसा नहीं बोलूँगा, लेकिन जो होता है वो अच्छे के लिए होता है।
तो वहाँ पे मेरे साथ ये पर्टिकुलर चीज़ हुई कि मुझे एमपीएससी छोड़ के फिर जॉब का वहाँ पे लालच हुआ। एंड ऑब्वियसली जॉब मैंने इंडस्ट्री में ही सोचा, क्योंकि इंजीनियर हुई इंडस्ट्री में ही जाऊँगा। तो इंडस्ट्री में जहाँ पे गया मैं, तो प्रोडक्शन सुपरवाइजर की जॉब मुझे मिली पहले ही। सिलिकॉन इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी, ट्रांसफॉर्मर मैन्युफैक्चरिंग करती थी रबाली में। तो वहाँ पे रबाली नवी मुंबई में, तो वहाँ पे मैं ज्वाइन हुआ एज अ प्रोडक्शन सुपरवाइजर। लेकिन प्रोडक्शन सुपरवाइजर का जॉब क्या होता है वो वहाँ पे जाने के बाद मुझे पता चला, क्योंकि बहुत ही डिफिकल्ट टाइप ऑफ जॉब था मेरे लिए। एज अ मेरी पर्सनालिटी, मुझे पढ़ाई का शौक था, मुझे ना बुक्स बहुत पसंद थे, मुझे पढ़ना पसंद था और बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता था। तो वहाँ पे मैंने छोड़ दिया उसको, और इंडस्ट्री छोड़ने का नहीं सोचा था। लेकिन फिर एक महीने बाद फिर से एक अंकल थे, उनकी पहचान से और एक जॉब मिला, और वो तो उससे भी नीचे वाले पोस्ट का था। तो एज अ टेक्नीशियन मैंने ज्वाइन किया, एज इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था लेकिन टेक्नीशियन ज्वाइन, क्योंकि वहाँ पे जॉब नहीं मिल रहे थे, बहुत सारा कंपटीशन बढ़ चुका था। इंजीनियरिंग कॉलेजेस बहुत सारे ऐसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को बाहर निकाल रहे थे। सो वहाँ पे आप बोल सकते हो कि सप्लाई ज़्यादा था, डिमांड कम थी। सो इन दैट केस आई ज्वाइन दैट कंपनी, आई वर्क फॉर 15 days, बट आफ्टर दैट आई कुड नॉट डू दैट। तो मैंने भाई ठान ही लिया वहाँ पे ना, मैंने सोचने लगा फिर वहाँ पे 15 दिन मैंने बहुत सोचा, अरे क्या कर सकता हूँ मैं, ये इंडस्ट्रियल जॉब तो मुझसे हो नहीं रही है, क्या करूँ फिर। अभी टर्निंग पॉइंट वहाँ पे ही था, और मैंने सोचा कि मेरा एक दोस्त था संदीप रणदीवे, वो दौंड में, पुणे डिस्ट्रिक्ट में दौंड करके एक तालुका है, वहाँ पे वो एक कॉलेज में वहाँ पे लेक्चरर था। तो वो पढ़ाई कर रहा था इलेक्ट्रिक, यानी जो गवर्नमेंट जॉब से उनकी पढ़ाई का प्रिपरेशन कर रहा था, और वहाँ पे वो ज्वाइन भी था लेक्चरर के तौर पर। तो वहाँ पे मैंने सोचा कि चलो वहाँ पे ज्वाइन कर लेते हैं, वहाँ पे जाते हैं, देखते हैं। तो उसने मुझे अट्रैक्ट किया कि तू लेक्चरशिप क्यों नहीं ज्वाइन करता। उसने मुझे गाइड किया और वहाँ पे मैं चला गया। और वहाँ पे जाने के बाद ऑब्वियसली वो प्रिंसिपल उस दिन नहीं थे, तो उसके वजह से क्या है ना, मुझे वापस आना था उसी दिन। तो मैं एक्चुअली नहीं रुका वहाँ पे और वापस आ गया। मैं सोचा कि बाद में देख लेता हूँ, थोड़ा मैंने देखा एनवायरनमेंट वगैरह गाँव का था, और मुझे मुंबई में थोड़ा सा अलग एनवायरनमेंट मिला था कुछ दिनों के लिए। एंड ऑब्वियसली मैंने फिर सोचा मुंबई में क्यों ना देख ले। तो मैंने फिर बहुत सारे कॉलेजेस में मैं घूमा, और उसमें से मुझे नवजीवन पॉलिटेक्निक भांडुप में एज अ लेक्चरर मुझे जॉब मिल गया। सो इट वाज अ वेरी वेरी प्राउड मोमेंट एंड वेरी फैंटास्टिक मोमेंट। मेरे लाइफ का टर्निंग पॉइंट वहाँ पे ही था, क्योंकि मैं लेक्चरर जो मुझे चाहिए था लाइफ में, जो मुझे सराउंडिंग ने मिला के दिया मेरे थॉट प्रोसेस के हिसाब से, वो मुझे वहाँ पे मिल गया, और मुझे पढ़ने के लिए बहुत टाइम मिलने लगा। मेरा जो फर्स्ट लेक्चर था आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि वो मुझे अभी भी याद है। देयर वर 90 to 100 स्टूडेंट समथिंग, 90 to 100, 90 से 100 स्टूडेंट सामने बैठे थे। एंड आप सोचोगे 2000, मैं बात कर रहा हूँ 13 की, 2013, आई वॉज ओनली एट दैट एज, आई वॉज 2023 को मैं वहाँ पे 2013 को सॉरी, मैं वहाँ पे था सिर्फ 23-24 एज का। और वहाँ पे एज एन अपॉर्चुनिटी मैं गया, और वहाँ पे जो मैंने लेक्चर दिया, इट वॉज वेरी वेरी एनर्जेटिक, और बिल्कुल भी यहाँ पे कुछ डर भी नहीं था। मैंने जब लेक्चर दिया तो उस लेक्चर के बाद इतने बच्चे कॉन्फिडेंट हो गए, और इतने बच्चों ने आके मेरे जो एचओडी थे आमटे सर, उनको वहाँ पे जाके बताया कि सर दिस काइंड ऑफ फैकल्टी इज वेरी वेरी नाइस, इज वेरी नाइस एंड वेरी एनर्जेटिक। और सर ने हम लोग को बहुत अच्छे तरीके से गाइड किया, और हम लोग में जो कॉन्फिडेंस अभी आया है वो हम कभी नहीं भूलेंगे। तो ऐसा क्या किया था मैंने लेक्चर में, तो मैंने लेक्चर में उनको लाइफ में आगे क्या करना है उसका गाइडेंस किया था। फर्स्ट लेक्चर ऑल अबाउट द सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन होता है, और उसमें गाइडेंस मैंने इतना जबरदस्त किया, इतना जबरदस्त, तो मेरे पास कॉन्फिडेंस था उस टाइम में कि आपसे क्या मैं अभी बताऊं। एवरीथिंग वॉज क्लियर, द प्रोनाउंसिएशन, द कॉन्फिडेंस, eye to eye contact is the key for any kind of a we can say speaking ability, any kind of a communication, we can say type, any kind of a communication type. It may be GD, it may be a public speaking. These are the basic ideas. याद रखो, eye to eye contact and pronunciation आपका जो होता है वो हर जगह कहाँ पे उठाना है, कहाँ पे कम करना है, ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, और ये लाइव करोगे ना तो ही ज़्यादा पता चलता है। तो वहाँ पे जाके
नवजन में मैंने बहुत कुछ सीखा। लेक्चरर मैं 2 साल वहाँ पे था, लेक्चरर क्लास टीचर बन गया। क्लास टीचर के बाद वहाँ पे 2 साल का एक्सपीरियंस मैंने लिया। फिर पेपर चेकिंग क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में था मैं। एंड देन मुझे एज एक्सटर्नल जाने का भी मौका मिला। एज एक्सटर्नल आपको पता है फैकल्टीज होती है जो प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए जाती है। और बहुत सारी चीज़ें सीखने के बाद फिर मैंने ज्वाइन किया AC पटेल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग खारगर। और वहाँ पे सीनियर लेक्चरर के फॉर्म में मुझे अपॉर्चुनिटी मिली। और उसके बाद बच्चों करियर में टर्निंग पॉइंट, फिर से एक सेकेंड टर्निंग पॉइंट आ गया। वहाँ पे मैं बना सबसे पहले लैब इंचार्ज। क्लास टीचर तो बन ही गया इमीडिएटली जाके, फिर लैब इंचार्ज बना, फिर प्रैक्टिकल एग्जाम इंचार्ज बना। फिर वहाँ पे जो एक्सटर्नल एग्जाम्स होती है, पेपर होते हैं, उनका एग्जाम इंचार्ज मैं बना। जो वहाँ पे इंटरनल मॉनिटरिंग कमेटी होती है, कमेटी, उसका मैं इंचार्ज बना। एंड उसके बाद मुझे बच्चों 2 ही साल बाद, मैंने 4 साल का मेरे करियर के बाद मैं इमीडिएटली बन गया इंचार्ज हेड ऑफ द इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा इन AC पटेल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग खारगर। इट वॉज वेरी वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी। इट वॉज वेरी वेल नोन कॉलेज इन नवी मुंबई। एंड वहाँ पे जाके फिर मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया। भाई अभी तो कुछ अलग एनर्जी आ गई थी। और वहाँ पे बुक रीडिंग वगैरह सब चल रहा था, मेरा स्ट्रैटेजिकली सब चल रहा था, एवरीथिंग वॉज देयर। और वहाँ पे जाके टर्निंग पॉइंट ये हुआ कि मैं इंचार्ज हेड बन गया और वहाँ पे कॉन्फिडेंस जो है बहुत हाई हो गया। फैकल्टी मेंबर्स मेरे से एक्सपीरियंस थे, लेकिन ऑब्वियसली उनकी जगह पे मुझे अपॉर्चुनिटी मिली थी। यानी देयर वर अराउंड 14 to 15 फैकल्टीज whom आई वॉज लीडिंग। तो उसमें से लगभग 7 से 8 फैकल्टी एक्सपीरियंस थे। तो भी वहाँ पे कॉलेज के जो मैनेजमेंट कमिटी है, वहाँ पे जो ऑलरेडी HODs थे, उन्होंने मिल के डिसाइड किया, मेरा एक इंटरव्यू लिया। लाइक UPSC पैनल का कैसे इंटरव्यू होता है, ऐसे घोड़े के नाल के जैसा बैठते हैं, तो वैसा उन्होंने भी मेरा इंटरव्यू लिया वहाँ पे। और मैं इंटरव्यू पूरी तरीके से पास कर चुका था एंड ऑब्वियसली कॉन्फिडेंट था। एंड वहाँ पे मेरे जर्नी का वो सेकेंड टर्निंग पॉइंट मैं समझता हूँ। ऑब्वियसली पहला टर्निंग पॉइंट तो नवजीवन पॉलिटेक्निक में ज्वाइन किया था, सेकेंड टर्निंग पॉइंट वहाँ पे आ गया इस इंचार्ज हेड बनने के बाद। और फिर से 6 महीने बाद मैंने वो एक्चुअली कॉलेज छोड़ा, क्योंकि फैकल्टीज को सैलरीज के इशू आ रहे थे। और ऑब्वियसली मैं भी एक फैकल्टी भी था, HOD भी था, और मुझे फेस करना था। तो मुझे फेस नहीं हो रहा था कैसे फैकल्टीज से मैं कैसे काम करवा लूँ जिनका पेमेंट टाइम पे नहीं हो रहा है। तो आई क्विट दैट जॉब। एंड उसके बाद मैंने अगेन ट्राई किया इंडस्ट्री में, और वहाँ पे मैं क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट की वजह से वहाँ पे मैं गया, क्योंकि मुझे प्रोडक्शन में काम नहीं करना था, बट आई वॉज ट्राइंग इन सम अदर डिपार्टमेंट्स। तो डिज़ाइन में तो नहीं मिलने वाला था, बट क्वालिटी कंट्रोल में मुझे वहाँ पे मिल गया। मेरा एक दोस्त था अमोल हंडे, उसके हेल्प से। तो बहुत अच्छा डिपार्टमेंट था। 1.5 साल मैंने वहाँ पे काम किया। वहाँ पे भी अच्छा मेरा प्रोग्रेस था, बट स्टिल आई वॉज मेड फॉर टीचिंग। और वहाँ पे जर्नी का थर्ड टर्निंग पॉइंट कह सकते कि वहाँ पे स्टार्ट होता है। तो वो जो पॉइंट था वहाँ पे क्या था कि मुझे आना था टीचिंग फील्ड में। तो तोशिब शेख सर मेरे जो गाइड थे, मेरे जो मेंटोर थे उस टाइम में, उन्होंने मुझे बोला कि सर यू कैन स्टार्ट एट एनी टाइम, टीचिंग फील्ड में बहुत अच्छा करियर बन सकता है, और सिर्फ आपको आपकी एनर्जी देनी है, यू आर अ गुड टीचर। आपको मैं नवजन पॉलिटेक्निक में जब मैंने इंटरव्यू दिया था, तो मेरे साथ एक बंदा और भी बैठा था, वो था तोशिब शेख। और उसके साथ फिर मैं वहाँ पे ज्वाइन हो गया एज अ टीचर। उसके ही तोशिब ट्यूटोरियल्स में मैं ज्वाइन किया, और कंपनी का जॉब छोड़ दिया मैंने। और वहाँ से फिर मैंने होम ट्यूशंस लेना स्टार्ट किया। कांदिवली, बोरीवली, यहाँ तक मैं जाता था। सीवुड्स में मैं रहता हूँ नवी मुंबई के, और वहाँ से कांदिवली, बोरीवली तक मैं ट्रैवल करके जाता था टू टेक द होम ट्यूशंस। और फिर आके मैंने यहाँ पे घर पे ज्ञानेश्वरी होम ट्यूशन स्टार्ट किया था, घर पे ही। तो वहाँ पे मैं फिर लेता था जो घर पे आते थे बच्चे उनको, क्योंकि भाड़ा मुझे ऑब्वियसली नहीं परवड़ने वाला था उस टाइम में। और फिर मुझे एक जो रियल एस्टेट एजेंट है जो पहचान के थे, उन्होंने बताया कि आप भाड़े से क्यों नहीं लेते। तो भाड़े से ले लिया एक जगह पे, जहाँ पे मैं यहाँ पे बैठा हूँ, यहाँ पे ही भाड़े से लिया था, यहाँ पे ही रेंट से लिया था। और फिर रेंट ले लिया, और जस्ट मैंने ले लिया 18 जनवरी 2020 को स्टार्ट किया। और 2020 को ही 23 मार्च को लॉकडाउन हुआ था। कोरोना की वजह से पूरा बिजनेस ठप हो गया था। और उस टाइम में फिर बच्चे जो थे उनको लेके मैंने फिर ऑनलाइन एजुकेशन स्टार्ट किया, जो भी 3-4 बच्चे थे। और तोशिब ट्यूटोरियल्स का जो था उसको लेके, यानी
लगभग उन्हें ऑन एन एवरेज बहुत कम पैसे वहाँ पे मिलते थे, लेकिन लॉकडाउन में यही था कि आप घर पे रहो तो सुकून में हो, बिकॉज यू हैव टू प्रिवेंट योर सेल्फ फ्रॉम ऑल द मेडिकल कैलामिटीज़। तो बहुत सारी वहाँ पे चीज़ें हुई थी, बहुत सारे प्रॉब्लम्स वहाँ पे आए थे, फैमिली प्रॉब्लम्स भी बहुत सारे आए। उसी में मेरा बेटा मुझे हुआ अनीश, लॉकडाउन में हुआ, वो भी 2020 में ही 9 अप्रैल 2020 को उसका जन्म हुआ। और वहाँ से लेके अगेन बोलते हैं ना, एक नई एनर्जी के साथ मेरा लाइफ यहाँ पे भर गया। और नई एनर्जी जो है उसी ने मुझे अगेन वहाँ पे मोटिवेट किया। लॉकडाउन में थोड़े से बहुत सारे जो लोग थे वो डीमोटिवेट हो चुके थे, बट आई यूज टू मेक यूट्यूब वीडियोज़ एंड ऑल। यूट्यूब चैनल मैंने उस टाइम में स्टार्ट किया था, और तोशिब शेख वहाँ से खुद का एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करके उसने भी बहुत अच्छा उसका चैनल ग्रो किया था। फिर 2022 आया, फिर मेरे बैचेस थोड़े से बन गई, 12th की बैचेस, 2-3 बच्चे, 3-4 बच्चे ऐसे मिलके, फिर 7-8 बच्चे, 10 बच्चे, 15 बच्चे, फिर ऐसा यानी मैंने स्टार्ट किया। और वहाँ पे ऑनलाइन एजुकेशन में तोशिब ट्यूटोरियल्स यानी तोशिब शेख ने एक यूट्यूब चैनल के फॉर्म में जो स्टार्ट किया था, उसका फ़ायदा उसने करने का चाहा, और उसने क्लास प्लस ऐप में खुद का एक ऐप ओपन कर दिया, तोशिब ट्यूटोरियल्स, और ऑनलाइन सॉल्यूशंस वहाँ से हम देने लगे। और उसने मुझे ही पहला ज्वाइन किया, आई वॉज अ फर्स्ट फैकल्टी। और ज्वाइनिंग के बाद जो सब्जेक्ट्स मैंने वहाँ पे सेलेक्ट किए, उसको मैंने रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट किया। देखो अगेन प्रॉब्लम्स आते ही रहे, ऐसा नहीं कि एकदम लीनियंटली मेरा जो सक्सेस है वो अचीव हुआ। ऑब्वियसली प्रॉब्लम आते रहे। ऐसा भी था कि एक पहला सब्जेक्ट मैंने वहाँ पे रिकॉर्ड किया, और अराउंड 22-30 मैंने वीडियोस बनाए थे। और वहाँ पे एक बच्चे ने उसको परचेस किया पहली बार, और वहाँ पे बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है, इसलिए उसने कंप्लेंट कर दिया। और फिर वो 20-30 वीडियोस मुझे फिर से बनाने लगे। तो फिर से बनाने के बाद मुझे, देखो मुझे बनाने में कोई हर्ज नहीं था, क्योंकि ऑब्वियसली मैं मोटिवेटेड था। बट मैंने जब बनाना स्टार्ट किया, तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि कुछ भी दिमाग में नेगेटिव चीज़ नहीं थी। नेगेटिव चीज़ अगर दिमाग में लेके चलोगे, सो फर्स्ट थिंग आपको वो डिमोटिवेट ही करेंगी, मोटिवेट कभी नहीं करेंगी। और जितना आपने अचीव किया उतना सब लेके जाएगी। सो द थिंग इम्पोर्टेंट इज you have to be consistent, and important is what is your perception, आपने कैसे लिया उसको। प्रॉब्लम आई थी, उसको मैंने फेस किया, चलो, एंड देन आई स्टार्टेड फाइंडिंग इट सॉल्यूशन। और फिर हमने वो जो माइक था उसके वजह से बैकग्राउंड नॉइज आ रहा था थोड़ा सा, तो उसको हमने थोड़ा फिल्टर आउट किया। उसमें ना हमारा जो प्लेटफॉर्म होता है OBS का, उसमें हम रिकॉर्ड करते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा नॉइज इशू था, उसको ये किया, रेक्टिफाई किया। और भी बहुत सारे इश्यूज आए, बट वी ट्राई टू फाइंड द सॉल्यूशंस एट दैट लेवल। और आपको बताना चाहूँगा कि सॉल्यूशंस बहुत अच्छे निकले, और वहाँ से जर्नी का एक अलग मज़ा आने लगा। एंड इनिशियली आपको बताऊँ कि 2024 को आई वॉज नॉट दैट मच पॉपुलर इन डिप्लोमा स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा के बच्चों तक इतना पहुँचे नहीं थे हम। तोशिब सर वॉज ऑलरेडी पॉपुलर, और वहाँ पे मैंने मेहनत को नहीं छोड़ा, बिल्कुल भी नहीं, कंसिस्टेंट रहा। बिल्कुल भी मुझे कम पैसे आते थे पर मंथ, सब्जेक्ट्स हम सेल करते हैं उसके ऊपर मुझे वहाँ पे परसेंटेज 50% मिलता था। तो मैंने बिल्कुल भी मेहनत नहीं छोड़ी, कम पैसे आते थे, मुझे पता था कभी ना कभी मैं पहुँचूंगा। और वो वहाँ पे मोमेंट आ गया 2024 से ही वो मोमेंट आना स्टार्ट हो चुका था। तो 2025 में और बहुत अच्छा वहाँ पे मोटिवेशन मिला, एंड मैं लगभग 1000 प्लस स्टूडेंट्स के पास मेरा ऐप का जो कंटेंट है, मेरा खुद का सब्जेक्ट्स, मोर देन 15 सब्जेक्ट्स था, वो मैं वहाँ पे पहुँच गया। तो मोर देन 1000 स्टूडेंट्स ने वहाँ पे परचेस किया था। फिर 2025 के मिड में 2000 प्लस हो गए, और अभी 2026 एंटर करने से पहले इट वाज 3000 प्लस स्टूडेंट्स हु हैव परचेस्ड माय सब्जेक्ट्स। एंड ऑब्वियसली वो अभी लगभग 4000 तक पहुंच चुके हैं, इतने स्पीडली वो जा रहे हैं। तो प्रोसेस जो होती है ना, जीरो से ही स्टार्ट होती है, ये कहना चाहूँगा। और वहाँ से लेके यहाँ तक पहुंचना, यानी लेक्चरर टू मैनेजिंग डायरेक्टर, द जर्नी फ्रॉम लेक्चरर टू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड फाउंडर मेंबर ऑफ तोशिब ट्यूटोरियल्स इज वेरी वेरी एनर्जेटिक, एंड इट इज नॉट बाय डिफॉल्ट। ये बाय डिफॉल्ट नहीं है, इट वॉज देयर बिकॉज आई नेवर क्विट। और इसीलिए मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, कंसिस्टेंट रहा, परसेप्शन चेंज किए, और ऑब्वियसली बिलीफ सिस्टम को एकदम मैंने
खुद के साथ रखा, बिलीफ सिस्टम को कभी नहीं खोया, खुद के ऊपर बिलीव किया, सामने वाले के ऊपर बिलीव किया जिसने मुझे अपॉर्चुनिटी दी, तो तब जाके ये सक्सेस मिलता है। इट इज नॉट अ वन डे स्टोरी, सक्सेस इज नॉट अ वन डे स्टोरी। अभी सोचा चलो कल मिल जाएगा, वेट फॉर इट। पेशेंस इज द की फैक्टर। तो पेशेंस, प्रैक्टिस एंड परसोरेंस, ये 3 पीज है जिनके ऊपर मैंने ज़्यादा फोकस किया। एंड 2024 में आपको बताना चाहूँगा कि अवार्ड मुझे मिला था, आपके सामने मैंने रखा है। बेस्ट एजुकेटर अवार्ड मुझे मिला। दिनेश सर, लाइव स्टडी के जो डायरेक्टर है, मैनेजिंग डायरेक्टर, दिनेश सर ने ही के हाथों मुझे ये अवार्ड मिला था वहाँ पे। और आई वॉज वेरी 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 सरप्राइज टू गेट दैट अवार्ड। तोशिब टोटल्स के थ्रू मुझे वो अवार्ड वहाँ पे मिला था। And again in 2025, this year, I got this badge from MCOA, that is best team member, best member of MCOA का award मुझे वहाँ पे मिला। And these are nothing but my life's milestones that I have achieved, और उसी के साथ अभी मैं चल रहा हूँ। तो ये जर्नी थी जो मुझे आपको शेयर करनी थी, बहुत ही प्यारी सी जर्नी थी और बहुत सारे लोगों ने मुझे यहाँ पे हेल्प की है। इट इज़ नॉट माई स्टोरी, आई विल से, इट इज़ अ स्टोरी ऑफ ऑल द पीपल who have struggled with me. So again मैं कहूँगा ये स्टोरी आपको बहुत मोटिवेट करेंगी। और भी बहुत सारे किस्से जो छोटे छोटे होते हैं, मैं यहाँ पे बहुत टाइम नहीं लूँगा, बट एक शॉर्ट में मैंने यहाँ पे मेरी जो जर्नी है वो बताई है, लेक्चरर टू मैनेजिंग डायरेक्टर। और आगे बढ़ना है, इट इज़ नॉट अ लिमिटेड स्टोरी, ये स्टोरी बहुत ही आगे जाने वाली है, क्योंकि आई एम कॉन्फिडेंट एंड आई एम अ बेस्ट बिलीवर ऑफ माई सेल्फ। खुद के ऊपर पहला बिलीव करो, बाकी लोग तो ऑटोमेटिक बिलीव करना स्टार्ट कर देंगे। और ओवर कॉन्फिडेंट कभी मत होना, ओवर कॉन्फिडेंस से बहुत सारी चीज़ें हाथ से चली जाती है। तो आपको रहना है कंसिस्टेंट, बिलीव रखो, करते रहो। फेल होगे फिर सक्सेस मिलेगा, फेल हो जाओगे फिर सक्सेस मिलेगा, बट उस फेलियर से सीखो और उस फेलियर को रिपीट करने के लिए मत ट्राई करो। ट्राई टू अवॉइड दैट फेलियर, एंड फेलियर को अवॉइड करना है तो नो डाउट आपको खुद के ऊपर बिलीव करना पड़ेगा। सो अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू दिस वीडियो, एंड बाकी लोगों के पास साथ भी ये शेयर करो। और भी बहुत सारे ब्यूटीफुल वीडियोस में लाऊंगा जो आपको मोटिवेट करेंगे, एंड ऑब्वियसली आपको भी लाइफ में ऐसा सक्सेस मिले, ये मैं भगवान के सामने प्रार्थना करूंगा। थैंक यू सो मच।